बागेश्वर को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना दिखाकर पिछले 22 सालों से सीमांत क्षेत्र की जनता को सिर्फ छला जा रहा है। आज रविवार को टनकपुर बागेश्वर रेल संघर्ष समिति की अध्यक्ष नीमा डफोटी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने एक बार फिर तहसील परिसर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के उप सचिव चरण सिंह बगरी के संचालन में हुई इस बैठक में आंदोलनकारियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि सरकारें सिर्फ आंदोलन को दबाने और जनता को बहलाने के लिए बार बार सर्वे का नाटक रचती हैं। अब तक न जाने कितने सर्वे हो चुके हैं, लेकिन जब काम शुरू करने की बात आती है तो सरकारें केवल झूठे आश्वासन देकर पल्ला झाड़ लेती हैं। समिति की अध्यक्ष नीमा डफोटी ने सरकारों की मंशा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इतने सालों में सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी इस प्रस्तावित रेल लाइन को हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हर बार चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर धरातल पर आज तक 1 इंच पटरी तक नहीं बिछाई जा सकी है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार को साफ चेतावनी दी गई है कि यदि आगामी चुनाव से पहले रेल लाइन निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर वास्तविक काम शुरू नहीं किया गया तो इस बार आंदोलन को बेहद उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बैठक में सचिव केशवानंद जोशी, प्रताप सिंह दानू, सोमन सिंह, गोकुल जोशी, महेंद्र सिंह, मालती पांडे, पार्वती पांडे, हरीश सोनी समेत समिति के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग का ये जो आंदोलन चल रहा है बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये 2004 से जब डफोटी जी थे तब गुसाई सिंह डफोटी जी ने चलाया था, तो उस समय से ये लगातार चला आ रहा है। पहले हमने इसमें बहुत मेहनत करी, बहुत आंदोलन भी करे, यहाँ से जंतर मंतर में भी गए, दिल्ली धरना प्रदर्शन भी किया। इतना करने के बावजूद आज 20, 22, 24 साल इसमें हम लोगों को संघर्षरत होते हो गए हैं। और इसमें जो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये बदलती रहती हैं। कभी कांग्रेस की थी, अब बीजेपी की सरकार आ गई है। बीजेपी की सरकार अभी खूब जोर शोर से इन्होंने कहा था कि बागेश्वर रेल मार्ग हमारा एक सपना है, इसको हम यहाँ जरूर लाएंगे। लेकिन इसको कहते कहते भी 4-5 साल आज गुजर चुके हैं। इसमें इनका कोई भी पता नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, या इसको कोई नेता कहते हैं गरुड़ से आएगी, कोई कहते हैं कहीं से आएगी। लेकिन बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग जो है सबसे प्रमुख मुद्दा ये है, हमारा सबसे पहला यही था। और इसके बाद हमने बागेश्वर ये कर्णप्रयाग ऋषिकेश ये वाला भी मुद्दा हमारा ही था, और वहाँ के नेता जरा सही थे, अपनी बात को रखी तो वहाँ काम चालू हो गया है। अब आजकल ये चल रहा है नेताओं का कि जगह जगह पार्टियां हो रही हैं, जगह जगह मतलब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 12 साल में हमने यहाँ पर इतना विकास कर दिया, उतना विकास कर दिया। कभी भाषणों में लगातार विकास की झड़ियां लगा देते हैं, लेकिन बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग एक ऐसा है जिसको ये अनदेखी करते हैं, सिर्फ चुनावों में इसको आगे रखते हैं। तो जैसे कि अभी ये चल रहा है, इनकी पार्टियां चल रही हैं 12 साल बेमिसाल करके, लेकिन हमारे लिए तो बेमिसाल कहाँ, बेहताशा। मतलब इस तरह से हम परेशान हैं कि इसको कोई सुनवाई नहीं। थे बुजुर्ग, हम लोग जवान थे, बच्चे थे, तब से आज तक हम बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक 1 इंच आगे नहीं बढ़ा है। सर्वे के नाम पर से इसने 7-8 बार सर्वे हो चुकी है। कितना सर्वे कराएंगे, कितना खर्चा करेंगे, सरकार कितना खर्चा करेगी, अगली बार भी सर्वे के नाम पर हमको ठग देती है। तो बागेश्वर उत्तराखंड में रेल मार्गों का कितना निर्माण हो रहा है। फिर यहाँ बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से चीन की सीमा में लगा हुआ ये क्षेत्र है, तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी सुगम है, लेकिन इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब जो है, अगर इस बार भी हमको ये इसमें वित्त सरकार नहीं देती है तो हम इसमें आंदोलन करेंगे, और चुनाव से पहले हम जुलूस और प्रदर्शन सब जो जोरदार करेंगे। इसके बाद शायद हो सकता है हम बाद में इसमें मुख्यमंत्री जी से मिलने भी जाएंगे।